तो माता सुनीति ने पुत्र ध्रुव को सदुपदेश किया। बोली, बेटा, जीवन का कोई भी अभाव हो, जीवन का कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, दूर करने में केवल भगवान समर्थ हैं। और कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे कि कोई कितना ही हमारा सुहृद, कोई कितना ही हमारा स्नेही क्यों ना हो, पर चाहे भी तो भाई हमारे हिस्से का दुख तो नहीं ले सकता। हमारा दुख सुन लेगा, हमारी बात सुन लेगा, पर दुख दूर तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी कि जब दुख दूर केवल भगवान ही कर सकते हैं, फिर किसी से दुख क्यों कहना है। हम इस संसार में, हम इस अस्तित्व में हम दुख बढ़ाने में निमित्त क्यों बने। साधक को तो माध्यम होना चाहिए, माध्यम बनना चाहिए कि उसके माध्यम से इस संसार में प्रसन्नता का, पवित्रता का, सकारात्मकता का संचार हो। इसीलिए आपको बार बार कहा करता हूं कि सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए, लोक मंगल की भावना से कुछ समय नाम जपना, कुछ समय कीर्तन करना, उससे क्या होगा, आप माध्यम बनोगे। आपके माध्यम से इस संसार में पवित्रता, सकारात्मकता का संचार होगा। तो हमको दुख क्यों बांटना है, हमको दुख क्यों बढ़ाना है। और प्रभु से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सब संत जनों का अनुभव है ही। संतों की वाणी इस विषय में प्रमाण है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो पुत्र पर विपत्ति आई जानकर माता ने सदुपदेश किया। कुछ और भी कह सकती थी माता, पर माता ने कहा, बेटा, दुख आया है, भगवान दूर करेंगे, भगवान का भजन कर। और मैं कहता हूं, आपको, हमको जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए, उतनी जल्दी हमारे जीवन में भी शुभ का, मंगल का संचार हो जाए, हमारे जीवन में भी प्रसन्नता स्थायी रूप से विराजमान हो जाए। इतनी बात हमको समझ में आ जाए, बिन हरि भजन न जाहि क्लेश। कोई भी क्लेश हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार का क्लेश है, दूर तो भाई भगवान का भजन करने से ही होगा। और जब मैं कहता हूं दूर होगा, माने जो सदा के लिए दूर होगा। थोड़ी देर के लिए दुख से मुक्ति के तो अनेक अनेक उपाय हैं। शास्त्रों में, पुराणों में अनेक अनेक सकाम अनुष्ठान बताए गए हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासनाएं हैं। थोड़ी देर के लिए तो दुख से मुक्ति होती है, पर जब भगवान दुख दूर करते हैं, फिर सदा के लिए दुख दूर करते हैं। तो माता के शब्दों में प्रकाश था, ध्रुव जी का समाधान हुआ। गुरु के शब्दों में आपके हित की भावना होती है ना, आपके मंगल की भावना होती है। इसीलिए गुरु के, संत के शब्दों को श्रवण करके मन को आधार मिलता है, मन को समाधान प्राप्त होता है। तो ध्रुव जी जिस द्वंद्व में उलझ गए थे, मति अत्यंत चंचल हो गई थी, माता ने जब भगवान के भजन की प्रेरणा दी तो ध्रुव जी का समाधान हुआ, उनको आधार मिला। क्यों संत के शब्दों की इतनी महिमा है? क्योंकि संत जब भी बोलता है, वो केवल जीव पर अनुग्रह करने के लिए बोलता है। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा ना, भाई उसको तो वस्तु मिल गई, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, वो स्थिति ऐसी ही है कि वहां पर पहुंच जाने के बाद कुछ कहने सुनने की इच्छा नहीं होती। कहना सुनना सब व्यर्थ जान पड़ता है, पर फिर भी संत कहता है, आपकी बात सुनता है, किस लिए? आप पर, हम पर अनुग्रह करने के लिए। इसीलिए उसके शब्दों में एक शांति है, उसके शब्दों में एक सुख है। इसीलिए संतों की वाणी कहती है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। नहीं तो जीव तो भाई कुमति के कूप में पड़ा ही था। भूलना नहीं, इस बात का कभी भी स्मरण ना हो, हम में ऐसा कोई गुण नहीं, हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं जिससे प्रभु को रिझा सके, प्रभु को प्रसन्न कर सके। प्रभु की कृपा से ही जीव प्रभु को रिझाता है, प्रभु की कृपा से ही जीव प्रभु को जानता है, प्रभु की कृपा से ही जीव प्रभु के निकट पहुंचता है, प्रभु की कृपा से ही कोई प्रभु को दुलराता है। प्रभु की इच्छा होती है जब प्रभु अनुकूल होते हैं। तो संत कहते, कुमति कूप में पतन था। हम तो पढ़े थे, संसार के विषय भोगों को ही सर्वस्व जानकर, मानकर उन्हीं के पीछे दौड़ रहे थे, और कोई एक बार नहीं,
अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार जब जब जन्म मिला, तभी संत कहते हैं बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। कौन बड़ी बात है, अरे बहुत जन्म बिगाड़ लिए हमने तो, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी हमारी हरी, तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। कह रहे कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। कहीं संत की बात सुनकर, संत की वाणी सुनकर ही तो जीव को थोड़ा बहुत ये चेत आता है कि भाई देखो हम कहां लगे हैं, सुख का कल्याण का मार्ग तो ये है। हजारों लोग अपना यही अनुभव तो लिखकर भेजते हैं कि हम भी लगे हुए थे उसी संसार में, उसी व्यवहार में। सत्संग सुनते सुनते मन बदल रहा है, सत्संग सुनते सुनते जीवन बदल रहा है, सत्संग सुनते सुनते अब लगता है कि नहीं भाई, जीवन केवल उसी लिए नहीं मिला है, जीवन तो भगवान को पाने के लिए मिला है। तो ये जो परिवर्तन आता है, ये जो जीव वहां से, संसार से हटकर, व्यवहार से हटकर प्रभु की ओर देखता है, भजन का विचार करता है, आप देखो इसके मूल में क्या है, संत का शब्द ही तो है, संत की वाणी ही तो है। तो दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। ब्रह्मर्षि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, धाम बताया ईश का, देकर पूरा साथ। पहले हमारे महाप्रभु जी ने आपको, हमको संकेत किया कि देखो एक देश वो भी है जो निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, जहां निकस कुंज ठाड़े भये, बुझा परस्पर अंश। पहले हमको संकेत किया कि देखो एक नगरी वो भी है, माया काल से परे, त्रिगुण से अतीत, और फिर वहां तक जाने का मार्ग भी बताया। और केवल मार्ग ही क्यों, उंगली पकड़कर हमको चला भी रहे हैं। जो भी चल रहा है भजन के मार्ग पर, वो आचार्य की और गुरुजनों की कृपा से ही तो चल रहा है। एक बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि संसार में कुछ भी आप अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से करो, पर भजन के मार्ग पर तो केवल और केवल आशीर्वाद का बल लेकर ही चला जा सकता है। आशीर्वाद, शुभकामना, मंगल कामना, यही इस मार्ग का एकमात्र बल है। तो ध्रुव जी का समाधान हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, हजार बातें कहते सुनते रहते हैं, लेकिन मन का समाधान नहीं होता। पर जो ध्रुव की माता ने ध्रुव को उपदेश किया, उससे ध्रुव का समाधान हो गया। स्पष्ट समझ में आ गई बात कि माता बिल्कुल सत्य कह रही है, यथार्थ कह रही है, अब तो भगवान का ही भजन करूंगा। और फिर विचार नहीं किया, चल दिए। और इस पूरी घटना में मुझे जो अत्यंत सुदृढ़ भक्ति का दर्शन हो रहा है, वो तो ध्रुव जी की माता के जीवन में हो रहा है। 5 वर्ष का अपना नन्हा सा बालक माता वन में भेज रही है। भगवान पर कितना सुदृढ़ विश्वास होगा, कैसे परम भरोसा उसको भगवान का होगा कि मैं अपने बालक को भगवान के भजन के लिए भेज रही हूं, इसका अमंगल कैसे हो सकता है, इसका अहित कैसे हो सकता है। और वस्तुतः सुनीति जैसी जननी के गर्भ से ही ध्रुव जैसे परम भक्त प्रकट हो सकते हैं। भक्त को कोख में रखने के लिए भक्त माता ही चाहिए। शायद पहले भी आपको मैंने एक संकेत किया था, मान लो पिता संस्कारी नहीं है, लेकिन माता की यदि भजन में रुचि है, माता यदि संस्कारी है, तो बालक संस्कारी होगा। और इससे विपरीत पिता यदि संस्कारी है, पर माता को यदि भजन का संस्कार नहीं है, तो बालक को भजन का संस्कार नहीं मिलेगा। ये माता की महिमा भी है, ये माता की सामर्थ्य भी है। और फिर आगे बढ़कर मैं कहूं कि बालक के प्रति ये माता का कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी है कि बालक और कुछ पाए ना पाए, पर मेरी कोख से जन्म लेने वाला बालक कम से कम भगवान के भजन का संस्कार तो पाए। बाकी तो जीव अपना प्रारब्ध भाई लिखा कर आया है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, कोई किसी को देने वाला नहीं है, कोई किसी से छीनने वाला नहीं है। पर माता का यह कर्तव्य अवश्य है, मेरे गर्भ में, मेरी कोख में जो बालक आया है, वो कम से कम भगवान के भजन के संस्कार से युक्त तो हो। और मैं कहता हूं कि अगर प्रत्येक माता अपने केवल इस एक कर्तव्य का पालन कर ले, आप देखो पूरे संसार की गति मति बदल जाए। अगर माता केवल एक इसी कर्तव्य का पालन कर ले कि भाई मेरा बालक भजन के संस्कार से युक्त हो, अरे अनेक जन्मार्जितम पुण्यम
जन्मों का पुण्य कभी संचित होता है, तब भगवान की भक्ति का कोई एक संस्कार जीव के अंतर में स्फुरित होता है। तो धन्य ऐसी माता। नन्हा सा बालक भेज दिया वन में, और मैं विचार कर रहा था कि देखो उसको कितना सुदृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान के भरोसे अपने बालक को भेज रही हूं, मेरे बालक का सर्वविद मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। इसको कहते हैं जीवंत भरोसा। इसको कहते हैं इस विश्वास में प्राण है, ये विश्वास जीवंत है। मैं आपसे पूछूं, आपको भगवान का विश्वास है भगवान पर भरोसा? सब कह रहे हैं। कभी कभी चिंता होती है, डर लगता है? लो, आप कह रहे हो दिन भी है रात भी है, ऐसा कैसे होता है? इसलिए मैंने पूछा, है भगवान पर विश्वास? सबको लगता है हाँ भाई हमको तो भगवान पर विश्वास है, पर कभी पूछो अपने आप से, अगर भगवान पर विश्वास है फिर किस बात का भय है, फिर किस बात की चिंता है, फिर क्यों दिन रात द्वंद्व में पड़े हो? अगर भगवान का ही विश्वास है, प्रभु है और संगी है, सहाय है, फिर किस बात की चिंता है? फिर तो जीवन होना ऐसे चाहिए, न लेना न देना, मगन रहना। हम तो अभी उससे कोसों दूर हैं। कल यही तो आपको कह रहा था भाई, जब तक अपनी गलती, जब तक अपना अभाव स्वीकारोगे नहीं, तब तक उसका सुधार, उसकी पूर्ति कैसे होगी? इस बात को पहले मानो कि नहीं भाई, अभी हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, अभी कहां भगवान का भरोसा है। अगर प्रभु पर विश्वास हो फिर तो चिंता होनी नहीं चाहिए। यहां इतनी माताएं बैठी हैं, भेज दोगे अपने 5 वर्ष के बालक को वन में, जा बेटा भगवान का भजन कर। माता को विश्वास है, उसने भेज दिया। मैं तो माता के हृदय की ममता से परिचित नहीं हूं, पर जो माताएं यहां बैठी हैं वो तो एक मां के हृदय की ममता कैसी होती है इस भाव से परिचित होंगी। क्या उस जननी के हृदय का भाव होगा, क्या उस माता की सामर्थ्य होगी? नन्हा सा बालक और सघन वन में भेज दिया, पता नहीं लौटेगा कि नहीं। ये तो ध्रुव जी को बड़ी शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, पर माता तो नहीं जानती थी ना कि इतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पता नहीं बालक कब लौटेगा और लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा। मैं उसको ऐसे कंटकाकीर्ण पथ पर भेज रही हूं। धन्य माता का विश्वास, धन्य माता की भक्ति, धन्य माता का भरोसा, ये जो भगवत भरोसा है। और प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या है? भजन साधन करके पाना क्या होता है? भगवान का विश्वास ही तो पाना होता है। उसी से तो जीवन में निश्चिंतता आती है। आज कितनी बड़ी संख्या में लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं। एंजाइटी का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग की औषधि क्या है? इस रोग की औषधि केवल भगवान का विश्वास ही तो है। मन के जितने रोग हैं, मन के जितने रोग हैं, सब रोगों की औषधि केवल एक प्रभु का विश्वास ही तो है, प्रभु का भरोसा ही तो है। यही श्री स्वामी जी भक्ति प्रकाश में ही कहते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डूब। और आप सही प्रकार से भजन कर रहे हो, इसका लक्षण क्या प्रकट होना चाहिए आपके जीवन में? धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आपका विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। नहीं, प्रभु हैं, सदा मेरे संग हैं, सदा मेरे सहाय हैं, मुझे किस बात का भय और चिंता है। और जब प्रभु के प्रति समर्पण होता है, फिर जीवन के सारे किंतु परंतु समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो है भाई सब प्रभु का ही है, प्रभु की लीला है। जैसे आज एक माता ने पूछा कि प्रभु ही सब रूपों में है, फिर कोई हमसे द्वेष करता है, कोई प्रेम में व्यवहार करता है। यद्यपि ये सब निज कर्म का फल है, पर जब कोई नुकसान पहुंचाने की, कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, तब प्रभु की लीला समझ में नहीं आती। आप जो बात कह रहे हो उसको मान नहीं रहे। यदि सब रूपों में प्रभु हैं, फिर जो द्वेषमय व्यवहार भी आपसे कर रहा है भाई, वो भी आपके हित के लिए ही कर रहा होगा। देखो, दुख भी आता है, वो जीव को शुद्ध करने के लिए ही आता है। जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो हमारे जीवन की अशुद्धि दूर करने के लिए आता है। कल भी आपसे मैंने कहा था, सोने को तपाकर ही तो पवित्र किया जाता है, ऐसे जीव भी तपकर शुद्ध होता है। दुख के रूप में भी भगवान आए हैं, दुख के रूप में भी भगवान की कृपा ही आई है। कल भी आपको मैंने संकेत किया था, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बार अपने प्रवचनों में कह रहे थे, बोले कि मान लो आपके आसपास, आपके घर में, परिवार में, आपके आसपास के वातावरण में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको बार बार कष्ट दे रहा है, आपको बार बार पीड़ा पहुंचा रहा है।
और आप उसका त्याग भी नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? क्या दिन भर दुखी रहोगे, चिढ़ते रहोगे, कुड़ते रहोगे? क्या करोगे? अरे इस स्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करो। बोले कोई ना कोई मेरा पूर्व जन्म का कर्म होगा और ये भोग मुझे देकर प्रभु मुझे शुद्ध कर रहे हैं। शुद्ध होने के लिए मीलों यात्रा करके कोई गंगा यमुना नहाने के लिए जाता है। स्वामी जी कहने लगे, बोले धन्यवाद करो भगवान का, हमारे तो घर में ही गंगा आ गई है। अगर ये इस बात का भरोसा है कि भाई सब रूपों में प्रभु हैं, फिर सब रूपों में प्रभु ही हैं, चाहे कोई हमसे हंसकर बोल रहा है, चाहे कोई हमसे क्रोध कर रहा है, फिर दोनों रूपों में प्रभु ही हैं और दोनों रूपों में प्रभु जो कर रहे हैं अंत में हमारा मंगल ही कर रहे हैं, हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। कोई माता ऐसी है जिसने बालक को केवल दुलारा ही दुलारा हो, कभी दो चपत ना लगाई हो। अपने प्राण भी बालक पर न्योछावर करती है माता, और वही उसी बालक को जब अहित के मार्ग पर जाते देखती है तो अपने प्राण लगा देती है उसको वहां से रोकने के लिए, चाहे कठोर व्यवहार ही क्यों ना करना पड़े, कठोरतम दंड ही उसको क्यों ना देना पड़े। पर माता के मूल में तो बालक के हित की भावना है ना। हाँ, ये बात दूसरी है कि कह सुन लेना आसान होता है, लेकिन जब जीवन में वो परिस्थिति आती है, जब उससे आमना सामना होता है, तब पता चलता है कि वस्तुतः हमारे जीवन की नैया खड़ी कहां है, अभी मझधार में ही है या भगवान के विश्वास का किनारा उसको मिल गया। तभी आपसे पूछ लिया मैंने, अभी है भगवान पर विश्वास? सब कह रहे हैं है, एक भी यहां पर ऐसा नहीं है जो कहे मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, और एक भी यहां पर ऐसा नहीं है जो ये ना कहे भाई मुझे भय नहीं है, मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो आनंद ही आनंद है। कोई नहीं है ऐसा। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, कहने सुनने वाले सभी आते हैं इसमें, हम सब हैं। नहीं, अभी विश्वास नहीं है, उसी विश्वास को प्राप्त करना है, भजन करके उसी विश्वास को प्राप्त करना है। यही कहिए श्री जी से, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। और संत कह रहे ये भरोसा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। अनमोल कहा माने कोई मोल नहीं है, माने कुछ मोल दे के आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, क्योंकि इसी को पाकर रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी न जाऊं। और जीव के जीवन में निश्चिंतता केवल भगवत विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद ही आ सकती है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि संसार की प्रत्येक स्थिति, संसार का प्रत्येक साधन सब अभावग्रस्त है। वो आपको पूरा आधार कैसे दे देगा? वो तो स्वयं अधूरा है, आपको पूरा आधार कैसे देगा? देखो, एक स्थान जो नीचे से हिलता हो और आपको कोई कहे बोले इस पर टिककर सीधे खड़े हो जाओ, हो जाओगे? क्योंकि जिस पर खड़े हो वही हिल रहा है। मन को टिकाना संसार कैसे देगा? ये तो स्वयं प्रतिपल बदल रहा है, आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, ये तो स्वयं प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। तो आपके मन को टिकाना कैसे दे देगा? आपके मन को आधार कैसे दे देगा? जिसको अपनी गति का कुछ पता नहीं, वो आपकी सदगति कैसे कराएगा? जो स्वयं आधारहीन है। सत हरि भजन जगत सब सपना, महादेव कह रहे स्वप्न है। जो स्वयं आधारहीन है, आपको क्या आधार देगा? थोड़ा सा इस बात का विचार करोगे, फिर मन जाएगा भगवान की ओर, फिर मन देखेगा, प्रभु की ओर देखेगा। और भाई हम हो, आप हो, कोई था, है या होगा, बात तो भाई ऐसे ही बनेगी। बिन हरि भजन न भौतरिये, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। तो निकल पड़े ध्रुव जी, और अभी निकले ही थे। और जो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, जो जीव मात्र का हित ही सदा चाहते हैं, ऐसे नारद जी ध्रुव जी से आकर मिले। ध्रुव जी ढूंढने नहीं गए, ध्रुव जी तो केवल निकले, निर्मल भाव लेकर माता की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान का भजन करने के लिए चले हैं। घर से निकले और नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। चलो, नारद जी का आगमन हुआ है, थोड़ा कीर्तन करना ही चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो सबसे पहले तो नारद जी को बड़ा लाड आया ध्रुव जी को देख के। नन्हा सा गोल मटोल सुंदर सा बालक निकला है भगवान का भजन करने के लिए। नारद जी से रहा नहीं गया, उमड़ पड़ी नारद जी के हृदय की ममता। जैसी ममता माता के हृदय में बालक के लिए होती है, उससे अनंत गुना अधिक ममता संत के हृदय में जीव के लिए होती है। तो वो नारद जी के हृदय की जो ममता थी वो उमड़ पड़ी। और यहां लिखा है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि उन्होंने ध्रुव जी के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन हर्ष से आनंद से विस्मित होकर ध्रुव जी से कहा। यहां एक और बड़ा सुंदर संकेत प्राप्त होता है। आप केवल प्रभु के लिए ही निकलोगे, संत आपसे आकर मिलेगा। देखो, इस सूक्ष्म जगत में निष्काम संतों की चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं और समय समय पर साधकों की सहायता भी करती हैं। आप पूछो, कहीं पढ़ा है आपने ऐसा? नहीं, पढ़ा नहीं है, पर ये अपने जीवन की घटना है, सो मैं आपको बता रहा हूं। ये अपने जीवन का अनुभव है, सो मैं आपसे कह रहा हूं। इस सूक्ष्म जगत में अनेक अनेक समर्थ संतों की चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं भगवान की आज्ञा से कि भाई, जब कोई जीव भगवत भजन के मार्ग पर चले तो आप उसका सहयोग करें, आप उसकी सहायता करें, आप उसकी रक्षा करें। क्यों? हमारे प्रभु करुणानिधान हैं, क्योंकि जीव की संभाल करने वाले वही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी जाने लगे, हनुमान जी को कहकर गए ना, भाई तुम यहीं रहना। अब हमारे जाने के बाद धीरे धीरे समय बड़ा विपरीत आएगा, भजन साधन करना कठिन हो जाएगा, साधु संतों की रक्षा कौन करेगा? तो पवन पुत्र आप रहना, साधु संतों की रक्षा करना। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और मैंने पहले भी आपसे कहा था, कोई किसी भी भाव से भगवान का भजन कर रहा है, वो किसी भी मत विचार का अनुयायी क्यों ना हो, पर पवन पुत्र सहायता करते हैं, हनुमान जी सहायता करते हैं। वो कवच का कार्य करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं बड़े रहस्य की, बड़ी शीघ्र और बड़ी सहजता से आ जाने वाले हैं हनुमान जी इस घोर कली काल में। एक तो वो प्रत्यक्ष रूप से यहां पर विराजमान है और भगवान की आज्ञा से साधु संतों के रक्षणार्थ विराजमान है। बड़ी शीघ्रता से और बड़ी सहजता से आप हनुमान जी को बुलाओ, वो आ जाएंगे। आप बुलाओ केवल इसलिए आपके भजन भाव की रक्षा हो।
आपको भजन का आशीर्वाद दें, आपको प्रभु की सेवा का आशीर्वाद दें। तो खैर मैं ये कह रहा था, जब कोई वस्तुतः प्रभु के लिए निकलता है, संत मिलते हैं उससे आकर, ग्रंथ के रूप में मिल सकते हैं, किसी शब्द के रूप में मिलेंगे, किसी विचार के रूप में मिलेंगे। संतों की चेतना वो साधक का पथ प्रशस्त करती है, वो साधक को आगे का मार्ग दिखाती है। और मैंने कहा समर्थ संत हैं वो साधक की सहायता भी करते हैं, साधक का सहयोग भी करते हैं, साधक की रक्षा भी करते हैं। क्योंकि भाई अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। आप देखो, एक जीव भगवान का भजन करने निकले, जीव की सामर्थ्य क्या है, और वहां सामने खड़ी है कौन? भगवान की प्रबल माया। इसको स्वयं भगवान कह रहे हैं, मम माया दुरत्यया। अत्यंत अल्प सामर्थ्य वाला जो जीव है, कैसे भगवान की माया से जूझेगा? तब यही संत हैं जो उस जीव का, भजन करने वाले जीव का पोषण करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, धीरे धीरे उसको समर्थ बनाते हैं, भजन के मार्ग पर उसको आगे बढ़ाते हैं। और उनका मार्गदर्शन, उनका प्रसाद, उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। मैंने कहा सूक्ष्म जगत में वो चेतनाएं सतत विचरण किया करती हैं, आप तक किसी भी काल, किसी भी समय पहुंचने में वो समर्थ हैं। बस उनको चाहिए क्या? आपके हृदय का निर्मल भाव चाहिए। भाई आप भगवान का भजन भगवान के लिए ही कर रहे हो ना, कोई दूसरा कारण तो नहीं है। जो प्रभु के लिए निकला है उसको भगवान की माया भी नहीं भटका सकती, और तो कोई क्या भटकाएगा? जो प्रभु के लिए निकला है उसका उत्तरदायित्व तो प्रभु का ही है। तभी तो संत कह रहे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। अभी महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में कहते हैं, तत्तीवा न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, तत्तीवा न लगई पार ब्रह्म सरनाई। बाकी तो बुलिया रब तेथों दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं, वेखण वाली अख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। सब कुछ यही है, अब भी है, यही है। जैसे बाबा फरीद कहते हैं ना, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। ये सब वैभव देखना है तो अपना मन साफ कर लीजिए। प्रभु के अतिरिक्त जितनी कामनाएं वासनाएं हैं, वही मन का कूड़ा कचरा है, वो सब हटा लीजिए। तो कोई प्रभु के लिए निकले तो नहीं भटक सकता। भगवान की माया कितनी भी प्रबल हो, लेकिन भगवान की कृपा भगवान की माया से प्रबल है। जो भगवान की कृपा शक्ति है, वो भगवान की समस्त शक्तियों में सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है। और भक्त का रक्षण, भक्त का पोषण भगवान की कृपा शक्ति करती है। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने पूछ लिया था, उसने कहा कि एक व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है, एक व्यक्ति, और वो हजारों लाखों लोगों को छल के चला जाता है, हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। नहीं भाई, भगवान के रहते ऐसा हो नहीं सकता, भगवान के रहते ऐसा अन्याय कैसा हो जाएगा? जो भी भटका है उसकी भावना में कहीं ना कहीं कोई खोट रहा होगा, वो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहता होगा, और जो प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहता है वो तो पहले ही भटका हुआ है, और क्या भटकेगा? आप थोड़ा साधन करो, अधिक करो, पर इतना ध्यान हम अवश्य रखें, भाई जो कर रहे हैं केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, उसमें कोई मिलावट मत होने दो। इतना ही काम आपको करना है। इसलिए मैंने कहा प्रभु के अतिरिक्त जो भी कामना वासना है, वही मन का कूड़ा कचरा है, उसको हटा लीजिए। काम कामना वासना मन ते कर सब दूर। और जब संत कह रहे हैं मन ते कर सब दूर, तो भाई माने ये काम हम कर सकते हैं, तभी हमको करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अब आप सोचो भाई, मौज मस्ती भी होती रहे और मुफ्त में ऐसे ही गुरु जी कृपा करेंगे और भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसा तो ना कभी हुआ और ना कभी होगा।
ध्रुव जी भी निकले ना, वो महलों का सुख छोड़कर निकले, मां का आंचल छोड़कर नन्हा सा बालक निकला है ना भगवान का भजन करने के लिए। बड़ी बड़ी ऊंची चीज है ये। सदा सर्वकाल हर परिस्थिति में भगवान का विश्वास हो जाना, ये बड़ी ऊंची स्थिति है, बड़ी ऊंची प्राप्ति है। और मुझे तो लगता है इससे श्रेष्ठ और कुछ प्राप्त करने योग्य है भी नहीं। प्रभु का विश्वास हो जाए। तत्तिवाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तो नन्हे से बालक को नारद जी ने देखा। नारद जी ने कहा, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, ये थोड़ा सा भी मान भंग सह नहीं सकते। बोले देखो नन्हा सा बालक है और सौतेली माता के कटु वचन इसके हृदय में घर कर गए हैं। नहीं तो वैसे अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो बालक का क्या सम्मान अपमान होता है। नन्हा सा बालक है, उसका क्या अपमान। तो नारद जी बड़े चकित हो गए। बोले देखो ये कैसा क्षत्रिय तेज है, ये किंचित भी मान भंग सह नहीं सकता। उस दिन यही तो मैं आपसे कह रहा था, एक शरीर की जो अपनी एक प्रकृति है ना, जो अपना एक मूल स्वभाव है, वो बड़ी देर तक रहता है, उसका प्रभाव बड़ी देर तक रहता है। जब तक जीव त्रिगुण से पार नहीं पहुंच जाए तब तक तो उसका प्रभाव रहता है। और क्षत्रिय का ये स्वभाव है, क्षात्र तेज ऐसा ही होता है, वो किंचित भी मान भंग सह नहीं सकता। वो एक बार नहीं, वो 1000 बार अपने प्राण देने को तैयार है, लेकिन अपना अपमान नहीं सह सकता। ना तो अपमान करेगा और ना अपमान होने देगा, ना अपमान सहेगा। जब परशुराम जी बार बार और ऐसे ही उल्टी सीधी कह रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा एक सीमा तक ही सह सकते हैं हम। भाई हम भी क्षत्रिय हैं, अब आप बार बार हमको ऐसी बात कहेंगे तो एक सीमा तक ही हम सह सकते हैं, फिर उसके बाद तो हमको भूल जाना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण हैं। मेरी पहली बात तो आप ब्राह्मणों जैसा कर्म नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों जैसा आपका स्वभाव नहीं है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान है हमको कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम मौन हैं। पर यह मत भूलिए कि आप परशुराम हैं, तो मैं भी रघुकुल दीपक का अनुज हूं। बोले बहुत देर तक मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। और मैं तो अपने ही जीवन में देखता हूं कि भाई जो शरीर की प्रकृति है, जो स्वभाव है, वो रहता है, वो आपके साथ ही रहता है। हाँ ठीक है, आप बड़ा परिश्रम करके, आप बड़ा संयम रख के आप उसका समाधान करते हो, और आप साधक को करना भी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। पर जो स्वभावगत जो कुछ विशेषताएं या दुर्बलताएं होती हैं, वो हमेशा ही साथ में रहती हैं। तो राज जी ने कहा 5 साल का बालक, तेरा क्या अपमान हो गया बेटा? माता ने तुझे कुछ कह भी दिया तो तुझे इतना बड़ा अपमान लगा कि तू अब घर छोड़कर और निकल पड़ा वन में भगवान की आराधना करने के लिए। तू जानता है भगवान की आराधना कितनी कठिन है। नारद जी आगे कह रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा अभी तो बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। और नारद जी ने कहा हम नहीं समझते कि इस अवस्था में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। और फिर नारद जी ने समझाने का प्रयास किया, नारद जी ने उपदेश देने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा बोले बेटा, और वैसे भी मान अपमान, बोले ये सब तो मिथ्या है, ये सब तो भ्रम मात्र है। मान अपमान का कारण क्या है? केवल मोह है, मिथ्याभिमान है। नारद जी ने सब प्रकार का प्रवचन ध्रुव जी को दिया, खूब समझाने का उनको प्रयास किया। और फिर नारद जी ने जिस मार्ग पर ध्रुव जी चले हैं उस मार्ग की कठिनाई भी बताई, वो कितना कठिन मार्ग है। नारद जी ने कहा कि योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, पर भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। और बोले बेटा ये व्यर्थ का हट छोड़ दे, घर लौट जा। बोले बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आएगा तब उसके लिए कुछ प्रयत्न कर लेना। और नारद जी ने एक प्रकार से सदुपदेश ही दिया। नारद जी ने कहा विधाता के विधान के अनुसार जो भी सुख दुख प्राप्त हो उसको चित्त में संतुष्ट रहकर सह लेना चाहिए। बात नारद जी बड़ी अच्छी कह रहे हैं। हम भी बार बार यही बात कहते हैं, भाई सम्मान मिले या अपमान मिले, उन दोनों से ना तो हर्षित होने की आवश्यकता है, ना कोई बहुत दुखी होने की आवश्यकता है। ध्रुवदास जी भी साधक का ये लक्षण बताते हैं, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए, क्योंकि दोनों ही स्वप्न है। सम्मान मिले वो भी सपना है,
इस स्वप्न रूप संसार में घटने वाली हर घटना स्वप्न के ही तो जैसी है। कितना भी प्रयास करो, करके देखो, सुख की घड़ी को पकड़कर थाम कर रख सकते हो? नहीं। महीनों तैयारी होती है, ब्याह है, ब्याह है, ब्याह है घर में, वो ब्याह का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ब्याह का दिन तो झगड़े झंझट में निकल जाता है, किसी रूठे को मनाने में निकल जाता है, और जिसके घर ब्याह होता है उस बेचारे की तो हालत ही देखने लायक होती है। दूसरे लोग तो भले आकर कुछ खा पी ले, मौज मस्ती कर लें, जिसके घर में ब्याह है तो बेचारा चिंता में ही पड़ा रहता है। ऐसे ही संसार का प्रत्येक सुख मृग मरीचिका के जैसा है। आपको लगेगा सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, और पास पहुंचोगे कुछ भी नहीं। मृग मरीचिका समझते हो ना? मरुस्थल में मृग भागता है, दूर से रेत ऐसे छलकते पानी की तरह दिखाई पड़ती है, वहां जाकर देखता है तो रेत है। फिर थोड़ा और आगे वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो रेत में जल का सा आभास होता है, फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है। पर भाई मरुस्थल में पानी कहां से आया? ऐसे ही संसार रूपी मरुस्थल में सुख की शीतल धारा कहां से आई? व्यक्ति दौड़ता है। बड़ी बात यह है कि भूल हो जाए कोई बात नहीं, पर हम भूल से सीखते नहीं, है बड़े दुख की बात है। कल भी आपसे मैंने कहा था कि भूल होना तो बड़ा स्वाभाविक है, पर यदि भूल आपको कुछ सिखा नहीं रही, ये बड़े दुख की बात है। भूल हो जाए पर व्यक्ति संभले, व्यक्ति उससे सीखे, समझे, संभले, और आगे ऐसी भूल ना हो ऐसा भरपूर प्रयास करे। मैंने कोई आपको नई बात थोड़ी बताई, बस बात यह है कि हो सकता है आपने इसका कभी विचार ना किया हो, कि मैंने कहा कि खूब प्रयास करो, करके देखो, है कोई ऐसी तिजोरी जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख सको? और जो तिजोरी में आप इकट्ठा करके रखते हो उसमें भी केवल आपकी सुख बुद्धि है, वस्तुतः दे तो वो भी आपको चिंता ही रहा है, कष्ट ही रहा है। एक दिन 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, देखो बढ़िया नींद आती है कि नहीं आती। एक बार ऐसा करके देखो, 10-15 लाख सिराने रख के सो जाओ, चैन से सो नहीं पाओगे। तो व्यक्ति को केवल भ्रम ही तो है, वो इकट्ठा करके रखा है उसने, भाई ये मुझे सुख देगा। अरे वो जो उसी समय दुख दे रहा है, जो उसी समय चिंता में द्वंद्व में डाल रहा है, वो आगे क्या सुख देगा? और कोई तिजोरी ऐसी नहीं जिसमें आप सुख इकट्ठा करके रख लो, भाई जब दुख की घड़ी आएगी तब इसको काम में ले लेंगे, ऐसा तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। और मैं तो और आगे बढ़ के आपसे पूछूं, भाई किसी ने देखा है सुख कैसा होता है? हमको भी बताओ, हम भी उसको पाने के लिए प्रयास करें। किसी ने देखा हो हाँ ये सुख होता है, और कोई आ जाए कि मैंने देखा है, तो ध्यान रखना मेरा अगला प्रश्न होगा, बेटा फिर आप दुखी क्यों हैं? देख लिया था सुख, थाम लेते, पकड़ लेते, लिपट जाते उससे, छोड़ते नहीं उसको, पर कर नहीं पाए आप ऐसा, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और संत की बात समझ में नहीं आती। संत तो बेचारा कह ही रहा है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। तो नारद जी ने तो सदोपदेश ही दिया। नारद जी ने कहा, बेटा विधाता के विधान के अनुसार जो सुख दुख आए उसको सह लेने वाला इस मोहमय संसार से पार हो जाता है। सुधर्म बोधिनीकार ये बात कहते हैं, बोले प्रभु जो आपको दिखा रहे हैं वो देखो, जो हिस्से सुख दुख का भोग आ रहा है उसको भोगो। बोले यही सबसे बड़ी साधना है, अगर आपने इसका प्रतिकार नहीं किया, कोई इसमें परिवर्तन का प्रयास नहीं किया, भगवान की इच्छा जानकर मानकर सुख दुख दोनों कोई समभाव से स्वीकार कर रहे हो और करते चले जा रहे हो, बोले यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी तपस्या है। कह रहे इसी से जीव शुद्ध हो जाता है, इसी से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवत भजन के योग्य हो जाएगा। तो नारद जी ने अंत में एक और सुंदर बात ध्रुव जी को समझाई। नारद जी ने कहा, बेटा मनुष्य को चाहिए कि जो अपने से अधिक गुणवान है उसको देखकर प्रसन्न हो, जो अपने से कम गुण वाला है उसको देखकर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला है उसके प्रति मित्रता का भाव रखे। माने किसी भी जीव से किसी भी प्रकार का वैर विरोध ना करे, सुख दुख जो आए उसको समभाव से सह ले। बस इसी प्रकार की साधना करने वाला एक दिन सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुझे इतनी सी अवस्था में वन में दौड़ने की आवश्यकता क्या है? और फिर नारद जी ने कहा, बेटा जिस रास्ते चला है वो कोई बहुत आसान रास्ता तो नहीं है। कई बार मैं भी आपसे कह देता हूं ना कि भाई बहुत सरल मार्ग नहीं है, खरो ये कठिन है भजन डिंग ढरी वो। ऐसी कल मुझसे कोई कह रहा था कि हाँ थोड़ा मुश्किल तो है। मैंने कहा नहीं थोड़ा नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, कठिन है, अच्छा खासा कठिन है।
आ तो जाता है मन, सही रास्ते आ तो जाता है, पर रहता नहीं। बड़ी बात यह है, भली बात समझ में भी आती है और साधक उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है, थोड़ी देर के लिए उतार भी लेता है, लेकिन वो स्थिति रहती नहीं। श्री ध्रुवदास जी यही बात प्रीति चौबनी में कहते हैं, अरे जो भगवान की प्रबल माया मोह का समीर चलता है ना, अरे कब हूं मन इतु तो चल जात, स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में, कब हूं मन इतु तो चल जात, रहता नहीं मन वैसा। तो नारद जी ने कहा बेटा वैसे भी बड़े बड़े योगी अनेक अनेक जन्मों तक कठिन कठिन साधन करके प्रभु का मार्ग खोजते हैं, उनको भी नहीं मिलता, और तू कहां निकल पड़ा अपनी माता की बात में आकर। और फिर नारद जी ने अनेक प्रकार से समझाया, बोले बेटा कुछ मान अपमान कुछ नहीं होता, ये तो सब भ्रम है। अनेक प्रकार का उपदेश नारद जी ने दिया, पर ध्रुव जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु ये जो आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, ये जो शांति का मार्ग मुझे दिखाया है, बोले बात तो आपने सब बहुत अच्छी बताई है, पर मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा प्रभु ये जो इतना प्रवचन आपने दिया ये सब व्यर्थ है, हमको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हृदय तो इस समय जो प्राप्त करना चाहता है बस वही प्राप्त करना चाहता है, उसी को प्राप्त करके ही मेरा समाधान होगा। प्रभु जी आगे कह रहे हैं, बोले मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है और मुझ में विनय का प्राय अभाव है। अभी आपसे मैंने कहा ना क्षत्रिय का ये स्वभाव होता है, तेज क्षत्रिय का स्वभावगत गुण है। गीता में भगवान ने कहा जैसे क्षमा, शील, शमो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम, ये 10 ब्राह्मण के गुण हैं और ये 10 लक्षण हो तो ही ब्राह्मण है। और ऐसे ही धृति, शौर्य, दाक्ष्य और तेज ये क्षत्रिय का गुण है, ये उसमें रहता ही है, उसमें प्राय विनय का अभाव होता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अपनी एक वाणी में एक जगह पर कहते हैं, कह रहे क्षत्रिय को पूत हूं ब्राह्मण को नहीं, भले मुझसे किसी वैसे स्वभाव की आप अपेक्षा ना करना। तो ध्रुव जी ने कहा कि बोले प्रभु मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, मुझमें विनय का प्राय अभाव है, और माता सुरुचि ने अपने कटु बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। बोले इसलिए इस विदीर्ण हृदय में, इस व्याकुल हृदय में अपने अपमान से मैं पीड़ित हो रहा हूं। बोले आपका उपदेश ठहर नहीं पाएगा, आपको यदि हमारी सहायता करनी है, जिस काम के लिए मैं निकला हूं ना, उस काम को साधने का मार्ग, उस काम को साधने की युक्ति आप हमको बताइए। और फिर आगे ध्रुव जी ने बड़े दृढ़ स्वर में नारद जी से कहा, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषो साधुवर्त्म में ब्रूयस्मत्पितृभिर्ब्रह्मण्यैरप्यनधेष्टितम्। प्रभु जी ने कहा मैं उस पद पर अपना अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादा क्या और कोई भी आज तक ना पहुंच पाया हो, ऐसा पद मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा श्रेष्ठ स्थान मैं प्राप्त करना चाहता हूं। आप देखो उस 5 वर्ष के बालक की कैसी अद्भुत संकल्प शक्ति है, उसकी कैसी अद्भुत इच्छा शक्ति है। वो कह रहा है अब तो मैं निकल पड़ा हूं, पीछे लौट कर जाना ये मेरे स्वरूप में नहीं है, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जैसे कोई कार्य आपने आरंभ कर लिया और फिर आपने उसको बीच में छोड़ दिया, यानी आप में आत्मसम्मान का ही अभाव है, आप अपना ही सम्मान नहीं कर रहे। और जब आप अपना ही सम्मान नहीं करते तो दूसरा आपका सम्मान क्या करेगा। अभी जब 2 वर्ष पहले मैंने संस्कृत का अध्ययन विस्तार से आरंभ किया, तो शुरू के 2 महीना पढ़ने के बाद मुझे लगा भाई ये कौन सा झंझट पाल लिया हमने, क्योंकि व्याकरण जो है ना वो थोड़ा शुष्क विषय है। अब इतने समय से मन की गति अलग प्रकार से भजन भाव में थी, अब एकाएक मन में विचार आया, मुझे लगा नहीं भाई मुझे पढ़ना है और सही से पढ़ना है, जो आचार्यों की पद्धति है उसी से पढ़ना है। अब काम मैंने आरंभ तो कर लिया, पर शुरू के 2 महीना मुझे करने के बाद मैंने कहा भाई कौन से झंझट में पड़ गए, ये व्यर्थ की माथा पच्ची हमने ले ली और अब पता नहीं होगा क्या। पर मैंने कहा भाई काम भी आरंभ किया है तो बीच में तो मैं किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे अपार कष्ट हो, चाहे मेरा मन इसमें लगे न लगे, मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े, पर ये आरंभ किया हुआ कार्य में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जितना झंझट मुझे वो पढ़ने में हो रहा था उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे उस कार्य को बीच में छोड़ देने से होता। यानी ये मेरे स्वभाव में नहीं है, अगर कोई कार्य मैंने आरंभ किया या तो मैं आरंभ नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैंने आरंभ किया है तो मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकता, इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगती है।
ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं भाई, संतों गुरुजनों की कृपा से हमने भी तो भजन का कार्य आरंभ कर लिया है, अब इसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अब तो करना ही है, करते रहना है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक छोड़ना नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, ये आपका उपदेश मेरे हृदय में नहीं ठहर रहा है, आप तो मुझे भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं, सो बताइए। और मैं जानता हूं आप बता सकते हैं, आप कृपा करके मेरे सन्मुख प्रकट हुए हैं, आप निश्चित रूप से मेरा पद प्रशस्त करने के लिए ही आए हैं। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए यत्र तत्र विचरण किया करते हैं। अब मेरे सन्मुख आए हैं तो मेरे कल्याण का मार्ग बताइए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए निकला हूं वो वस्तु कैसे प्राप्त होगी। इसी को कहते हैं सोई बड़ो सूर, जहां के नेह भरपूर, लक्ष्य से उसकी दृष्टि हटे नहीं। एक बार चल दिए हैं, अब पीछे मुड़कर नहीं जा सकते भाई। क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों के जीवन में ऐसे देखा, जीवन में कई काम आरंभ किए, पूरा एक भी नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? आप अपना ही सम्मान नहीं करते। आपने कुछ करने का संकल्प किया, आपने ही उसको बीच में छोड़ दिया, अपना ही सम्मान आप नहीं कर रहे। तो ध्रुव जी का उत्तर सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़ा ठोक पीट कर देख ही रहे थे, और गुरु का ये कार्य होता ही है। तो ध्रुव जी के गुरु होकर ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए हैं, और गुरु का ये कार्य होता ही है। वस्तु डालने से पहले वो ठोक पीट कर देख ले, पात्र तैयार हो तो वस्तु डाले, और न तैयार हो तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। पात्र को तैयार करे और फिर उसमें वस्तु डाले। तब फिर नारद जी ने कहा, बोले बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है, बोले वही वस्तुतः तेरे लिए कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। देखो, नारद जी ने पहले कहा, अच्छा, जो नारद जी ने पहले कहा वो भी ठीक ही था। नारद जी ने कहा, वो बोले नन्हा सा बालक है तो तेरा क्या मान और क्या अपमान, इतनी सी बात के लिए तू घर से निकल पड़ा, और जिस काम के लिए निकला है वो भी कोई सरल कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। तो बोले बेटा, तूने ऐसे बालपने में आकर ये निर्णय ले लिया, अभी भी तुझे समझा रहा हूं, जब घर को लौट जा, तेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। अरे माता पिता तो कभी कभी डांट दिया करते हैं, इससे तेरा क्या अपमान हो गया। फिर नारद जी ने इसके बाद थोड़ा आगे का ज्ञान दिया। बोले भाई, वैसे भी ये मान सम्मान सब मोह ही तो है, ये सब माया ही तो है, भ्रम ही तो है। इस पर तो वैसे भी धीर पुरुष को ध्यान नहीं देना चाहिए। विधाता के विधान से जो प्राप्त हो उसको सहना चाहिए। तुझे थोड़ा सा अपमान मिल भी गया तो उसको विधाता का विधान समझ के सह लेना चाहिए, इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होगी। ध्रुव जी ने कहा, सब बात समझ नहीं आती है, मुझे तो सर्वश्रेष्ठ पद अब प्राप्त करना ही है, मार्ग बताइए। तब नारद जी ने कहा, भाई ये पात्र बिल्कुल तैयार है, अब ये भगवान की उपासना के लिए तैयार है, अब इसका हृदय भगवत भजन के लिए तैयार है। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। इसीलिए कह रहे हैं भाई, पहले अपने हृदय से प्रभु के अतिरिक्त जितनी कामना वासना है उसका कूड़ा कचरा हटा लो, तब भजन करना, तभी भजन होगा, हो पाएगा। नारद जी ने पहले देखा, भाई इसके हृदय में कहीं किंचित भी किसी प्रकार की कोई दुर्बलता तो नहीं है, कहीं ये मेरी बात समझाने पर समझ तो नहीं जाएगा, अपना मार्ग बदल तो नहीं लेगा। लेकिन जब ध्रुव जी को अटल देखा, अडिग देखा, तब नारद जी ने कहा, हाँ भाई, इस बालक को भगवत भजन का उपदेश करना चाहिए। इसके मन में भगवान के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है, ये भगवान के अतिरिक्त अब कुछ और नहीं चाहता है। और यही साधना का पूर्व पक्ष है, इस पर हमने पहले चर्चा की थी। पहले हमको इसी पूर्व पक्ष की सिद्धि करनी होगी। घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। पहले घट को खाली कीजिए, और खाली करने के लिए क्या है? खाली करने के लिए अपने मन को उद्बोधन, बार बार अपने मन को समझाइए, अपने मन को उद्बोधन दीजिए। सब संतों ने यही किया है। रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत
रे मन कर साहिब सो प्रीत। आगे नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम। नारद जी ने कहा जिस पुरुष को धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, बोले उसे उनकी प्राप्ति के लिए एकमात्र भगवान का ही भजन करना चाहिए। पूर्व में श्रीमद् भागवत में कहा गया है अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई है भी सही संसार की इच्छा, कोई संसार की कामना है भी और हमारे हटाए नहीं हट रही है, हम चाहते ही हैं कि भाई उसकी पूर्ति हो, पर फिर भी आराधन भगवान का ही करिए। यहां कहने का तात्पर्य यह है किसी अन्य द्वार को ना पकड़ लेना। यानी अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। स्पष्ट कहा श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कि मुझे छोड़कर जो अन्य देवी देवताओं की भूत पितरों की आराधना करता है, बोले वो मुझे अविधि पूर्वक भजता है, इसीलिए कभी सुख शांति नहीं पाता। अविधि पूर्वक भजता है। भजनीय सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। और कभी कभी कष्ट होता है ये देखकर कि व्यासपीठ से ये बात सुस्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं कही जाती। जब श्रीमद् भागवत बार बार इस बात का उद्घोष कर रही है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यहां नारद जी ने कहा धर्मार्थ काम मोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम। पहले तो अच्छी बात यही है कि कोई कामना ना हो भगवान के अतिरिक्त, पर यदि कोई कामना है भी और जैसा मैंने कहा कि अपने हटाए नहीं हट रही, तो भी भाई आशा एक राम जी से। हमारी इच्छा हमारी कामना पूरी करेंगे तो हमारे प्रभु ही करेंगे, किसी और द्वार से हमको कुछ नहीं लेना है। और ऐसा क्या है जो आपको प्रभु नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरी बात, जो प्रभु नहीं दे सकते वो आपको कौन दे देगा? ऐसा क्या है जो प्रभु नहीं दे सकते, और जो प्रभु नहीं देंगे वो कौन दे देगा? एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अन्य देवी देवताओं की आप उपासना आराधना करो, आप उनसे जो मांगो वो आपको दे देंगे। वो ये नहीं विचारेंगे कि इससे आपका हित होगा कि अहित होगा। वो तो आप मांगोगे आपको दे देंगे। उनके साथ आपने एक समझौता किया है, आपने इतने मंत्र जपे हैं, उसका प्रसाद उसका फल वो आपको दे देंगे, और जो आपको मिलेगा वो भी कुछ समय तक आपके पास रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। और अभी पूर्व में जब हम दक्ष यज्ञ के प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, तो यही मैंने आपसे कहा था ना कि भाई देवी देवताओं से प्राप्त करना तो एक बात, देवी देवता हो जाओ तो भी झगड़ा झंझट खत्म नहीं होता। देवी देवताओं से कुछ लेना है तो चलो एक साधारण बात है, अरे देवी देवता हो जाओ तो भी वहां झंझट हो रहा है, शापा शापी हो रही है, मारपीट हो रही है, एक दूसरे की हड्डी पसली तोड़ रहे हैं। वहां पर देखो वहां पर क्या हो रहा है। तभी सेवक जी कह रहे हैं कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही। बोले पहुंच भी गए वहां तक तो क्या हुआ, वही सब हो रहा है वहां जो यहां हो रहा है। वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ मोह अहंकार है, वही मद मात्सर्य है, वही ईर्ष्या द्वेष है, और वही जन्म और मरण है। वही जन्म और मरण है। ये प्रयोग प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो न रटे। भजन किसका करना है? वो जो माया काल त्रिगुण से परे है। इसको मैंने आपसे कहा था, जो अलख निरंजन है, और उस तक जाने का मार्ग गुरु ने हमको दे दिया है। डोर आपके मेरे हाथ में पकड़ा दी है, जिससे खिंचा चला आए वो। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम
निरंजन होवे ऐसा नाम, निरंजन होवे ऐसा नाम, निरंजन होवे। कल भी आपसे मैं कह रहा था ना कि नाम की डोर से तो खींचे चले आते हैं भगवान। तभी व्यास जी कह रहे हैं, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। कह रहे नामी ते प्रगट्यो जदपि, प्रकट तो नामी से ही हुआ है, कह रहे तदपि गर्व हुए, लेकिन फिर भी इसकी महिमा अधिक है। क्यों? क्योंकि उसको खींच लाने वाला है। और गोस्वामी जी तो मानस में एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नारद जी ने कहा, बेटा जिसको भी श्रेष्ठ वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा हो, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थ प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, बोले उसको सर्व प्रकार सर्वविध वासुदेव का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि वही भजनीय है। भजनीय केवल वही है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। भजन करने योग्य केवल भगवान है, और वो निरामूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है, जो उन शुद्र विषयों के लिए जो उसको प्रारब्ध वशात सहज ही प्राप्त होने वाले हैं, उन शुद्र विषयों को पाने के लिए भगवान को छोड़कर किसी और को भजता है। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, रे मन गोविंद के है रही, 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 रे मन सब कहिए गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही। यह संसार अपार विरत है, यह संसार अपार विरत है, यह संसार अपार विरत है, यह संसार अपार विरत है। जम की त्रास न सहिए, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही। दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने, आए परे सो गई, रे मन आए परे सो गई, रे मन गोविंद के है रे मन गोविंद के है रही।
सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर, सूरदास भगवंत भजन कर, अंत बार कछु लइए रे मन, अंत बार कछु लइए रे मन, गोविंद के है रे मन, गोविंद के ये संसार अपार बिरत है, ये संसार अपार बिरत है, चमकी त्रास न सहिए रे मन, जमकी त्रास न सहिए रे मन, गोविंद के है रे मन, गोविंद के रे मन, गोविंद के रे। और मैं तो यहां तक भी आपसे कहूंगा कि भले आज हमारी भावना सकाम है, हमारे मन में है संसार की इच्छा, कुछ कामना, पर अगर प्रभु से ही लगे रहेंगे तो एक दिन निष्काम हो जाएंगे। जैसे आपसे मैंने पहले कभी कहा था ना कि कोई शुद्ध होकर भगवान से नहीं मिलता, प्रभु से मिलता है तो शुद्ध होता है। गंदे नाले का जल है, जब तक गंगा जी में नहीं मिला तब तक तो गंदला ही है, पर जैसे ही गंगा जी का स्पर्श हुआ, जैसे ही गंगा की धारा में हुआ तो गंगा हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई, किसी भी प्रकार से लगे भगवान से ही रहना है। हमारे भाव में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन में, हमारी वृत्ति में, प्रवृत्ति में भगवान ही रहे। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात, अगर मन में कामना है तो फिर प्रभु के सन्मुख जाकर उसको स्वीकार करना है, क्योंकि देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निबाह। किसी निष्काम को देखकर आप निष्काम थोड़ी हो जाओगे, उसके लिए आपको अपने हिस्से का साधन करना पड़ेगा ना, अपने हिस्से का पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। अब आज मीरा जी को देखकर कोई मीरा जी की सी गति चलने लगे तो मूढ़ ही तो है, उनकी अपनी सामर्थ्य है भाई, उनका अपना भजन का बल है। तो दो बात है, एक तो यदि मन में कोई कामना है तो भी भजन भगवान का ही करना है, भगवान से अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं कहना है। और दूसरी बात, किसी की देखा देखी ऐसे ही स्वयं को निष्काम जानने मानने का प्रयास नहीं करना है। अगर मन में कोई इच्छा है, कहो प्रभु से, हाँ प्रभु हमारे मन में इच्छा है। ध्रुव जी के हृदय का यही सत्यव्रत देखकर तो नारद जी ने उपदेश किया। नारद जी ने उपदेश दिया, पहले अच्छी बात ध्रुव जी को समझाई। ध्रुव जी कहते हैं हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और आपकी बात ही मैं मानता हूं और चला जाता हूं घर। जबकि मन कहीं और जा रहा था। ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं आपकी बात इस समय मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो जो चाहिए वही चाहिए, मैं तो जो वस्तु प्राप्त करने के लिए निकला हूं उसको प्राप्त करके ही लौटूंगा, इसीलिए उसी तक पहुंचने का मार्ग आप हमको बताइए। ध्रुव जी के हृदय में वो जो सत्य था उससे नारद जी प्रसन्न हुए। जो मैंने आपको सदा कहा, सत्य स्वरूप भगवान की आराधना के लिए और कुछ नहीं करना है, पर सच्चा तो होना ही पड़ेगा। झूठे होकर सच्चे प्रभु की आराधना कैसे करोगे? और ऐसे तो प्रभु को हमसे कुछ चाहिए नहीं। सदा आपको कहता आया हूं, सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर होना है बस। और देखो आज तक यही हमसे हो नहीं पाया, यही नहीं हो पाया हमसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा, है भगवान पर विश्वास? सब कह रहे हैं है। सच्ची बात तो यह है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आप सब झूठे हैं, फिर ये सच्ची बात भी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, अपने जीवन के अभाव को जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। पहले इस अभाव को स्वीकार करिए, नहीं मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं है, जैसा विश्वास होना चाहिए मुझे वैसा विश्वास प्रभु पर नहीं है। फिर उसके लिए व्याकुल होइए,
फिर उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए। जो विश्वास का भ्रम है आप उसी में ही राजी हो, उसी में ही खुश हो, तो भगवान भी आपको वो परम भरोसा क्यों कर देने लगे? आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो जो विश्वास का भ्रम है आप तो उसी के साथ खुश हो। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भक्ति का भ्रम है हम उसी के साथ में खुश हैं। सच्ची भावना की हमको आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई काम तो चल ही रहा है, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और भजन कीर्तन भी हो रहा है, काम तो चल ही रहा है। पर यहां ध्रुव जी की स्थिति देखिए, ध्रुव जी की दशा देखिए, कह रहे नहीं भाई मेरा काम नहीं चलता अब किसी और बात से, मैं तो छटपटा रहा हूं जलबिन मीन की भांति, मुझे तो जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, उससे कम में मैं कुछ भी नहीं चाहता। कहा ध्रुव जी ने, मैं वो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता हूं जिसको मेरे बाप दादाओं ने भी आज तक ना पाया हो, जहां तक कोई भी ना गया हो। पहले आप अपनी वो साधारण गति तो छोड़ो, श्रेष्ठ वस्तु को पाने के लिए पहले श्रेष्ठ संकल्प तो करो। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। अभी तो भाई यही जो सामान सम्मान हमको मिल रहा है उसी में बड़े राजी हैं, खुश हैं, बड़ी ठाकुर जी की यही कृपा है। भाई मैं तो खूब विचार करके इसी निर्णय पर पहुंचा कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये जो सब जीव को मिलता है ये उसको अपने प्रारब्ध से मिलता है, और भगवान की कृपा जब होती है, जब प्रभु की कृपा होती है, तब तो भाई जीव को केवल सच्चा संत मिलता है, और सच्चे संत से सतपथ मिलता है, आत्म कल्याण का मार्ग मिलता है। यहां का सामान सम्मान इसका भगवान की कृपा से कोई लेना देना नहीं भाई, ये तो अपने प्रारब्ध से ही प्राप्त होता है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना आपको मिलेगा, और जैसे ही प्रारब्ध समाप्त होगा, भगवत रसिकदेव कहते हैं ना, धुआं को धौलर जैसे धुआं उड़ जाता है ऐसे वो सब उड़ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही तो कह रहा था, भाई जीवन में अनुभव तो बहुत होते हैं, आप उससे सीखते नहीं। कितने सुख के क्षण धुआं बनकर उड़ गए कि नहीं? आज पीछे मुड़ के देखो कहां है वो सब, कहां है? आप भले फोटो खींच खींच कर और एल्बम बनाकर रख लो, ये हमारी हैप्पी मेमोरीज हैं, उससे कुछ होता थोड़ी है। बल्कि होता तो ये है, व्यक्ति वो हैप्पी मेमोरीज बनाकर रखता है और फिर आगे जब वो सुख का समय नहीं रहता उसको देख देख कर ठंडी सांस भरता है। काहे की हैप्पी मेमोरीज हुई? तो कोई हैप्पी नहीं है, तो तुमको सैड कर रही है। सुख की स्मृति भी आपको उदास ही करती है। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं ना? आपने फोटो खींच कर रखा, फिर जब आगे वो समय नहीं रहा, क्योंकि वो तो रहने वाला था नहीं, जब नहीं रहा उसको देख देख कर आप ठंडी सांस भर रहे हो, कितने दुखी हो रहे हो, क्या समय था, क्या सब था। तो कोई हैप्पी मेमोरी नहीं है। हैप्पी मेमोरी तो एक भगवान की है बस, वही मधुर स्मृति है, वही मीठी स्मृति है, वही सुखद स्मृति है। भगवान की याद बनी रहे, भगवान रहेंगे सदा। भजन का सुख मिला वो सदा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो मन की दौड़ है, ये जो मन का भटकाव है, इसको भाई आपको ही रोकना है, इसका समाधान आपको ही करना है। ध्रुव जी निकले तो नारद जी आए, प्रभु को पाने के लिए निकले तो नारद जी आए। आप भी प्रभु को प्राप्त करने के लिए और केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए पग धरोगे, जैसा मैंने आपसे आज कहा कि सूक्ष्म जगत में समर्थ संतों की चेतनाएं विचरण करती हैं, वो आपका पथ प्रशस्त करेंगी, वो आपका साधन पथ आलोकित करेंगी। उसके लिए आपको कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, उसके लिए केवल आपको ईमानदारी चाहिए। आप सच्चे हृदय से भगवान के लिए आप भगवान के मार्ग पर चले, आपका पथ प्रशस्त होगा। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। एक ये प्रश्न मेरे पास में आया है, ये कोई बालक है अनिरुद्ध दिल्ली से। आप ये पूछते हैं कि मैं विगत 2 वर्षों से सत्संग में आ रहा हूं, कुछ दिन यहां पर रहकर सत्संग सुनता हूं, उसके बाद दिल्ली वापस लौट जाता हूं अपने काम में। जब तक सत्संग में रहता हूं मन बड़ा स्वस्थ और बड़ा प्रसन्न रहता है, लेकिन जब वापस व्यवहार में जाता हूं तो धीरे धीरे वो भाव शिथिल होने लगता है। लेकिन 2 वर्ष से ऐसा ही हो रहा है। ऐसा कब तक होगा? देखो, जब यहां से जाओगे तो वो जो वहां का वातावरण है, वो जो वहां का विचार है, विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है,
एक इंटेंसिटी होती है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझना। जिस भी बालक ने प्रश्न पूछा है, प्रश्न तो अच्छा है, काम की बात है, और केवल आपके साथ ही नहीं, ये तो सभी के साथ होता है कि जब हम सत्संग से बाहर जाते हैं या जब सत्संग से हटके किसी दूसरे वातावरण में जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो भजन जन्य, सत्संग जन्य, वो जो सत्वगुण है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो रजोगुण और तमोगुण है वहां के व्यवहार में, वहां के वातावरण में, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उस रजोगुण और तमोगुण की एक फ्रीक्वेंसी है, एक इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी माने एक उसकी तीव्रता है कि कितनी तीव्र गति से वो विचार आपके मन में आने लगे हैं, और एक उसकी इंटेंसिटी है, कितनी जोर से वो विचार आ रहे हैं। पर एक बात का विश्वास रखना चाहिए, यदि आप ईमानदारी से दीर्घ काल तक सत्संग में लगे रहे हैं, और जो सत्संग में लगा है उसको सत्संग के चिंतन के स्वरूप नाम जप में भी लगना चाहिए, क्योंकि सत्संग में तो एक ही बात बार बार कही जा रही है, भाई नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। जो सत्संग में लगा है, वस्तुतः लगा है, और सत्संग के श्रवण के प्रसाद स्वरूप जो नाम जप में भी लगा है, उसको इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि वो विचार आएंगे। आपने पूछा ये सब कितनी देर तक होगा? ये बड़ी देर तक होगा, बड़ी दूर तक और बड़ी देर तक यही स्थिति रहेगी। ये विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगेगी, धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी भी कम होने लगेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि विचार तो आ रहा है, लेकिन वो आपको छू नहीं पा रहा है, आप उससे अछूते ही बने हुए हैं। और फिर धीरे 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 नाम जपते जपते धीरे धीरे जब हृदय में सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है, तब ये गतिमति जो है वो विशुद्ध भाव में, भगवत भाव में स्थिर हो जाती है। इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा यहां से जाने के बाद फिर मन वैसा हो जाता है, सभी का हो जाता है, और बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक ऐसा होता भी रहेगा।